नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4 औद्योगिक विकास की रणनीति पार्ट 2। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं तथा पार्ट 4 का पहला पार्ट भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी बनने के लिए निम्न मापदंडों को पूरा करना होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की वे कंपनियां, ध्यान दें, सबसे पहले वो गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए और सेंटर की होनी चाहिए। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की वे कंपनियां जिन्होंने नंबर 1 पिछले लगातार 3 सालों से लाभ कमाया हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ हो। नंबर 2, जिनकी कुल संपत्ति धनात्मक हो, अर्थात उनकी जीरो नहीं हो, संपत्ति प्लस में होनी चाहिए, उनको मिनी रत्न का कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरी है नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी बनने के लिए निम्न मापदंडों को पूरा करना होता है। नंबर 1, किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा तभी मिल सकता है जब वह पहले से ही मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड हो और उसने पिछले 5 सालों में से 3 साल उत्कृष्ट, एक्सीलेंट या बहुत अच्छा, वेरी गुड की रेटिंग हासिल की हो, तब जाकर। नंबर 2, कंपनी ने नीचे दिए गए 6 प्रदर्शन मापदंडों में से कम 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। और वो 6 प्रदर्शन मापदंड इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रति शेयर कमाई उसकी कैसी है। नंबर 2, कंपनी की शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ कैसा है। नंबर 3, उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैन पावर क्या है, आने वाली कुल लागत कितनी है। नंबर 4, ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर। नंबर 5, मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ कितना था, वर्किंग कैपिटल पर कितना टैक्स लगा और कितना ब्याज लगा। नंबर 6, जिस क्षेत्र की कंपनी है उसमें कंपनी का कैसा प्रदर्शन रहा है। इस आधार पर मिनी रत्न से तय होता है नवरत्न कंपनी का दर्जा। लास्ट है महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी बनने के लिए निम्न मापदंड है। नंबर 1, कंपनी को नवरत्न कंपनी होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसे नवरत्न कंपनी होना चाहिए, तभी उसका महारत्न कंपनी बनने का सपना पूरा हो सकता है। नंबर 2, कंपनी को भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा तय की गई सीमा के हिसाब से कुछ शेयर आम लोगों के पास, जनता के पास होने चाहिए। नंबर 3, पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। नंबर 4 कंडीशन, पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी की कुल औसत वार्षिक संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की होनी चाहिए। नंबर 5, पिछले 3 वर्षों के दौरान कर चुकाने के बाद कंपनी का कुल लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। छठी कंडीशन और लास्ट कंडीशन, कंपनी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होना चाहिए, तभी उसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। तो ये हो गई हमारी मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियों की दिशा और उनका संगठन। अब ये नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है, इसके लिए एक डिपार्टमेंट है। द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज द nodal department of all central public sector enterprises, CPSEs. The CPSEs may be classified as central public sector enterprises, public sector undertakings, PSUs और state level public enterprises, SLPs. अब ये लिस्ट है महारत्न कंपनीज की कि भारत में कौन कौन सी महारत्न कंपनीज है, ये उनकी लिस्ट आप इनको देख सकते हैं। ये लिस्ट है नवरत्न कंपनीज की, इसमें सभी कंपनियों के नाम है, नवरत्न जो इतनी भी कंपनियां हैं। ये लिस्ट है मिनी रत्न कंपनियों की, ये पहली लिस्ट है मिनी रत्न कंपनियों की और ये दूसरी लिस्ट है मिनी रत्न कंपनियों की। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। तो ये दोनों लिस्ट आ गई है।